ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है। हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग थे या आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सब लोग अपने आप को मैनेज करना जानते थे। यानी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने आप को सक्सेसफुली मैनेज करना जानते थे, इसलिए वो सक्सेसफुल बने। और अगर आपको भी सक्सेसफुल बन के बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको भी अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। पीटर ड्रकर, इस बुक के ऑथर, ये बोलते हैं कि अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है तो आपको अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस पूछना होगा। और ये 5 क्वेश्चंस है: व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, हाउ डू आई परफॉर्म, व्हाट आर माई वैल्यूज, वेयर डू आई बिलोंग, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। नंबर 1, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। आपको अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढना है, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों को अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि पहले के ज़माने में एक म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन बनता था, एक फार्मर का बेटा फार्मर बनता था। बट आजकल के इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बन सकता है, और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, और इसलिए आपको अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढना चाहिए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी वो कौन से काम में अच्छे हैं या फिर कौन से काम में वो स्ट्रांग है। ऑथर बोलते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर परफॉर्म करके ही सक्सेसफुल बनता है। एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग का स्ट्रेंथ कोडिंग में था, और इसलिए उन्होंने कोडिंग करके फेसबुक बनाया और बिलियनर बन गए। एक इंसान कभी भी अपने वीकनेसेस के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकता। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने स्ट्रेंथ को ढूंढना है और अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि इट टेक्स फार मोर एनर्जी एंड वर्क टू गो फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट टू मीडियोक्रेसी दैन इट डज फ्रॉम फर्स्ट रेट टू एक्सीलेंट। यानी जो चीज़ों में आप पहले से अच्छे हो, उसमें आप जल्दी एक्सपर्ट बन के सक्सेसफुल बन सकते हो, और जिसमें आप अच्छे नहीं हो, उसमें आपको एक्सपर्ट बन के सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगेगा। तो अब सवाल ये आता है कि अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढे कैसे। ऑथर बोलते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को ढूंढ सकते हो थ्रू फीडबैक एनालिसिस। जब आप कोई डिसीजन या एक्शन ले रहे हो, तो क्या करो कि उस डिसीजन या एक्शन से जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, उसे लिख दो पेपर में। यानी आपके जो एक्सपेक्टेशन है उस डिसीजन या एक्शन से रिलेटेड, उसे लिख दो पेपर में। और फिर उस एक्शन या डिसीजन से जो रिजल्ट निकला, उसे अपने एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करो। फीडबैक एनालिसिस करने से आपको 2 या 3 साल के अंदर अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाएगा। एक बार आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल गया, तो आपको ये 3 चीज़ें करना है। नंबर 1, अपने स्ट्रेंथ्स पर ज़्यादा फोकस करो, और आपका स्ट्रेंथ जहाँ पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है वही फील्ड में काम करो। नंबर 2, अपने स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करते रहो। अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करने से, यानी फीडबैक एनालिसिस करने से, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूव होने की नीड है और कहाँ पर आपको न्यू स्किल्स को सीखने की नीड है। नंबर 3, आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअल घमंड आपको रोक रहा है न्यू स्किल्स को सीखने से। एग्जाम्पल, बहुत से लोग जो एक फील्ड में अच्छे होते हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, और इसलिए वो न्यू स्किल्स नहीं सीखते। बट न्यू स्किल्स नहीं सीखना ही मेन रीज़न होता है जिसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं बनते लाइफ में। ऑथर बोलते हैं, न्यू स्किल्स और नॉलेज को सीखते रहो जब तक आपको अपने स्ट्रेंथ्स नहीं मिल जाते। और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बैड हैबिट्स को छोड़ दो। बैड हैबिट जो कि आपके परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी बैड हैबिट जो कि आपके परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है, यानी बैड हैबिट जो कि आपके परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को कम करता है। यानी वो बैड हैबिट्स को छोड़ दो जो कि आपके काम करने की क्षमता को कम करता है। ऐसे बैड हैबिट्स का पता आपको तुरंत ही अपने फीडबैक एनालिसिस से समझ आएगा। फीडबैक एनालिसिस से आपको ये भी पता चलता है कि आपको क्या काम नहीं करना चाहिए। सब लोग कोई ना कोई एरियाज में कमज़ोर होते हैं, और जो एरियाज में आप वीक हो, उन एरियाज में आपको जॉब या काम नहीं करना चाहिए। मतलब जो कामों में आप अच्छे नहीं हो, उन कामों में आपको जॉब या काम नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इट टेक्स फार मोर एनर्जी एंड वर्क टू इम्प्रूव फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट टू मीडियोक्रिटी देन इट टेक्स फ्रॉम फर्स्ट रेट टू एक्सीलेंट। यानी आपको ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगता है लेवल 0 से 10 तक जाने में, और आपको कम एनर्जी लगता है लेवल 5 से 10 तक जाने में। इसका सिंपल मतलब है कि आप जो एरियाज़ में वीक हो उन एरियाज़ में आपको सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट आप जो एरियाज़ में स्ट्रांग हो उन एरियाज़ में आप जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। नंबर 2, हाउ डू आई परफॉर्म। अब दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि हाउ डू आई परफॉर्म। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि कोई भी काम को कैसे कंप्लीट करते हैं। सब लोग एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं। एक व्यक्ति कैसे परफॉर्म करता है ये यूनिक होता है। ज़्यादातर लोग ग्रेट रिजल्ट अचीव करते हैं वो काम करके जिसमें वो अच्छे होते हैं। इसलिए आपको भी वही जॉब या काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। और एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि एम आई अ रीडर और लिसनर। एग्जाम्पल 1943 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आइजनहावर सुप्रीम कमांडर थे एलाइड फोर्सेस के, और उस समय उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत फेमस हुआ करते थे क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन का जवाब अच्छी तरह से देते थे। क्योंकि आइजनहावर का स्टाफ हर एक कॉन्फ्रेंस के पहले आइजनहावर को एक रिटर्न क्वेश्चन देते थे जिसमें सारे क्वेश्चन होते थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने वाले हैं। और फिर 10 साल बाद जब आइजनहावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से बकवास होने लगे क्योंकि आइजनहावर के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लिसनर थे। इसलिए आइजनहावर को लगा कि उन्हें भी एक लिसनर बनना चाहिए, और आइजनहावर एक रीडर थे बट उन्हें ये बात नहीं पता था, जिसके कारण उनका नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो हार गए। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन हो, एक रीडर या लिसनर। बहुत कम लोग दोनों बन सकते हैं। और एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि हाउ डू आई लर्न। सेकेंड चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपको जानना है कि हाउ डू आई परफॉर्म, कि आप कैसे सीखते हो। सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई रीडिंग करके सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई बोल के सीखता है, कोई नोट्स लेके सीखता है। बट आप कैसे सीखते हो ये आपको जानना है। थर्ड चीज़ जो आपको अपने आप से पूछना है कि आप कैसे अच्छी तरह से काम करते हो। टीम वर्क में अच्छी तरह से काम करते हो या अकेले में अच्छी तरह से काम करते हो। फोर्थ चीज़ जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं एक डिसीजन मेकर हूँ या एक एडवाइज़र। और फिफ्थ चीज़ जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं कौन से एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करता हूँ। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करता हूँ या हाईली स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करता हूँ। कुछ लोग सब एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे परफॉर्म करते हो। नंबर 3, व्हाट आर माई वैल्यूज़। अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या है। अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप मिरर टेस्ट कर सकते हो। मिरर टेस्ट यानी आपको अपने आप से पूछना है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू सी इन द मिरर इन द मॉर्निंग। यानी आपको ये पूछना होगा अपने आप से कि मैं सुबह किस तरह के व्यक्ति को आईने में देखना चाहता हूँ, यानी मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ये आपको अपने आप से पूछना है। और एक बार आपको अपनी वैल्यूज़ का पता चल गया तो उस हिसाब से जॉब या काम करो। एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हो और आपकी वैल्यूज़ है कि आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है तो आपको नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला जॉब या काम करना चाहिए। जो भी आपकी वैल्यूज़ है उसी हिसाब से जॉब या काम करो तो आप जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। कभी कभी एक पर्सन की वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ में बहुत फ़र्क होता है। What one does well, even very well and successfully may not fit with one's value system। मतलब कभी कभी एक इंसान की वैल्यूज और स्ट्रेंथ मैच नहीं करते। मतलब आप एक फील्ड में बहुत अच्छे हो बट आपकी वैल्यूज आपकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं करते हैं तो आपको अपने वैल्यूज के बेसिस के ऊपर ही काम या जॉब करना चाहिए। इसमें ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हैं। 1930s में ऑथर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और वो काम उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से था बट उनके वैल्यूज उस काम से मैच नहीं कर रहे थे। इसलिए ऑथर ने अपने जॉब को छोड़ दिया और मैनेजमेंट के सेक्टर में आ गए और आज ऑथर को फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, वेयर डू आई बिलोंग।
और एक क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि वेयर डू आई बिलोंग। बहुत कम लोगों को अपने बचपन में या अपने टीन्स में ये बात पता चलता है कि वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं, यानी वो कौन से फील्ड में बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, म्यूजिशियंस को पता होता है कि वो म्यूजिक के फील्ड से बिलोंग करते हैं। उसी तरह स्पोर्ट्समैन को भी पता होता है कि वो स्पोर्ट्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं। बट बहुत से लोगों को वो कहाँ पर बिलोंग करते हैं ये चीज़ अपने 20s के बाद ही उन्हें पता चलता है। बट उस समय तक उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर माई वैल्यूज़, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, हाउ डू आई परफॉर्म, वेयर डू आई बिलोंग, या फिर वेयर डू आई डू नॉट बिलोंग। ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल करियर आर नॉट प्लान्ड, दे डेवलप व्हेन पीपल आर प्रिपेयर्ड for opportunities because they know their strengths, their method of work and their values। यानी ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल करियर प्लान नहीं होते हैं बट डेवलप किए जाते हैं जब लोग प्रिपेयर्ड होते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके स्ट्रेंथ्स, काम करने का तरीका और उनके वैल्यूज क्या है। एक इंसान कहाँ पर बिलोंग करता है ये पता होने से एक इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के सक्सेसफुल बन सकता है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे तो उन्हें पता चल गया था कि वो स्टॉक मार्केट के फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आज वॉरेन बफेट 90 इयर्स के हैं और उन्हें स्टॉक मार्केट किंग के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। पहले ज़माने में लोगों को ये जानने की ज़रूरत ही नहीं थी कि व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। पहले ज़माने में लोगों को ये पहले से बता दिया होता था कि तुम्हें क्या करना है, और इसलिए उन्हें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट टू दिस वर्ल्ड। बट आज का ज़माना ऐसा नहीं रहा। आज के टाइम पे सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आपको क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है। ऑथर इस बुक में एक एग्जांपल देते हैं एक न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। इस हॉस्पिटल का 30 साल से मार्केट में अच्छा रेपुटेशन था। तो अब इस एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और इस एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर ये डिसाइड किया कि मैं इस हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम को इम्प्रूव करके बेस्ट इन सर्विस बनाऊंगा। और 1 साल के अंदर ही उस हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम इम्प्रूव होके बेस्ट इन सर्विस बन गया, और 2 साल के अंदर वो पूरा हॉस्पिटल ही चेंज हो गया। उसी तरह आपको भी ये पूछना है अपने आप से कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अब इस वीडियो का शॉर्ट रिकैप, अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है तो आपको अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछना होगा। नंबर 1, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स। नंबर 2, हाउ डू आई परफॉर्म। नंबर 3, व्हाट आर माई वैल्यूज। नंबर 4, वेयर डू आई बिलोंग। नंबर 5, व्हाट शुड आई कंट्रीब्यूट। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको 2 या 3 साल में या उससे कम टाइम में पता चल जाएगा। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको मैनेजिंग वन सेल्फ इस बुक से बताया है। ये बुक उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए जिन्हें ये नहीं पता कि अपने आप को मैनेज कैसे करें, या फिर उन्हें जिन्हें ये नहीं पता कि लाइफ में क्या करें, या फिर उन्हें जो कंफ्यूज है अपने करियर के रिलेटेड। ये बुक पीटर ड्रकर ने लिखा है। पीटर ड्रकर एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और पीटर ड्रकर को फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। ये बुक पढ़ने के बाद आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि लाइफ में करना क्या है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये वीडियो उनके साथ जिन्हें अपने आप को मैनेज करना है, और उनके साथ जिन्हें ये नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।